हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है कि एक बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन। तो एक बिजनेस की जितने भी लेन देन होते हैं, उनकी जो जनरल एंट्रीज हमें जो करनी होती है वो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे 8 तरह के वाउचर होते हैं। देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। एक होता है आपका कॉन्ट्रा, दूसरा होता है पेमेंट, तीसरा रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो बेसिकली यहाँ पे 8 तरह के वाउचर होते हैं। तो हमारी जितनी भी जनरल एंट्रीज होती है वो इन्हीं 8 वाउचर के अंदर जाती है। तो कैसे पता चलेगा कौन सी एंट्री हमारे कौन से वाउचर में जाएगी? तो उसके लिए हमें इस चीज को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहला होता है यहाँ पे कॉन्ट्रा, जिसके लिए हम फंक्शन 4 की को प्रेस करते हैं। तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि हेयर आर ओनली शोन कैश एंड बैंक लेजर, मतलब ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ कैश और बैंक लेजर का ही नाम आए, वो एंट्री आपकी जनरल में जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक ₹4,5,000, मतलब आपने बैंक में एसबीआई बैंक में ₹5,000 जमा कराए। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो ये होगी, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप देख सकते हैं जो जनरल एंट्री है इसमें सिर्फ कैश और बैंक लेजर का ही नाम आ रहा है, और तीसरा कोई लेजर यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ कैश बैंक लेजर का ही नाम आता है वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाती है। बेसिकली 3 तरह की एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है। पहला वो, जैसे आपने जो पैसा है बैंक में जमा कराया, या फिर आपने बैंक से पैसा निकाला, या फिर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा निकाला या डाला। बेसिकली जो 3 एंट्री है ये आपकी कॉन्ट्रा में जाती है, क्योंकि इन 3 एंट्री में आप देख सकते हैं सिर्फ कैश और बैंक का ही नाम आ रहा है। तो अब इस एंट्री को दोस्तों देखो टैली के अंदर हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले आप टैली ओपन करेंगे और सबसे पहले हमें इसके लेजर बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों लेजर मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपने लेजर नहीं बनाया है या लेजर कैसे बनाते हैं ये वीडियो नहीं देखा है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि टैली के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर बनाने के लिए दोस्तों अकाउंट्स इन्फो में जाना है, आपको लेजर में जाना है और क्या से क्रिएट में जाना है। फिलहाल मैं सभी लेजर्स को पहले बना चुका हूँ, इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसको बना लेना। उसके बाद दोस्तों फिर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो जैसे पहली एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में जाएगी। कॉन्ट्रा के लिए मैंने बोला था F4, मतलब फंक्शन 4 की को प्रेस करना होता है। आप यहाँ पे साइड में देख भी सकते हैं कि कॉन्ट्रा के लिए उसके आगे लिखा है F4, मतलब कॉन्ट्रा के लिए F4 का बटन हमें दबाना होता है, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, कॉन्ट्रा जनरल के लिए F7। तो ठीक है, ये मैंने F4 का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ रेड बॉक्स में ऊपर कॉन्ट्रा लिखा हुआ आ गया। तो दोस्तों देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा हुआ क्रेडिट आ रहा है। तो देखो जो टैली क्या आ रहा है पहले आपको वही लेना होगा। तो आप देखो क्रेडिट में क्या है आपका, यहाँ पे क्रेडिट में आपका यहाँ पे कैश है, तो आपको भी यहाँ पे कैश को लेना होगा। तो ये मैंने कैश को लिया और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अमाउंट है 5,000, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 5,000। एंटर करके दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको डेबिट के आगे आना है। जैसे यहाँ पे डेबिट था तो आपने डेबिट के मतलब एंटर करके डेबिट के आगे आना है, और डेबिट में आपका एसबीआई है तो आप उसको ले लीजिए, कीजिए, अमाउंट अपने आप आ गया। एंटर करके आगे बढ़िए आप। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। एंटर करके आप आगे बढ़िए। नरेशन में आप डाल सकते हैं जो भी हमारे जो हमने जो ट्रांजेक्शन की है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कैश, जैसे कि कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, और फिर एंटर एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक जो है एंट्री हमारी टैली के अंदर हो चुकी है। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा की ये जो है ये दूसरी एंट्री हमारी, ट्रांसफर ₹1,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक टू आईसीआईसी बैंक, मतलब आपने एक्सिस बैंक से आईसीआईसी बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो इसकी एंट्री जो होगी आईसीआईसी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक होगी। तो आप देख सकते हैं इस एंट्री में भी सिर्फ कैश और बैंक लेजर का ही नाम आ रहा है। तो मैंने बोला था जिसमें सिर्फ कैश और बैंक लेजर का नाम आए वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाती है। तो इसको हम टैली में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट में क्या है आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक पे एंटर प्रेस किया। अमाउंट है दोस्तों ₹1,000, तो यहाँ पे मैंने ₹1,000 डाल दिया। एंटर करके आगे बढ़ना है, और डेबिट में यहाँ पे आपका आईसीआईसी बैंक है तो आप उसको ले लीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नरेशन पे आप लिख सकते हैं जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है, ट्रांसफर आईसीआईसीआई बैंक टू एक्सिस बैंक, और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वाउचर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पेमेंट, और पेमेंट के लिए हम फंक्शन 5 की को प्रेस करते हैं, मतलब F5 की का बटन दबाना होता है। अब पेमेंट में कौन सी एंट्री जाती है? ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, सभी तरह के खर्चे, चाहे वो आपने कैश से किया हो चाहे फिर आपने वो बैंक से किया हो।
मतलब सभी तरह के खर्चे, चाहे आपने नकद पेमेंट की है उसकी या फिर आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, अगर पैसा जा रहा है तो वो एंट्री आपकी पेमेंट के अंदर होती है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेड रेंट रुपीज 2000, मतलब आपने 2000 रुपया रेंट दिया है, तो इसकी जो जनरल एंट्री वो होगी, वो ये होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसको टैली में देखो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक कोंटा वाउचर ओपन हो रखा है। पेमेंट वाउचर पे जाने के लिए आपको F5 का बटन दबाना होता है। तो मैंने F5 का बटन प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं ऊपर रेड बॉक्स में पेमेंट आगे लिखा हुआ, और उसके आगे नंबर 1 आ रहा है लिखा हुआ, मतलब पेमेंट के अंदर ये हमारी पहली एंट्री है। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो डेबिट में आपका रेंट है, तो रेंट पे आप एंटर कर दीजिए, अमाउंट है 2000, वो आप डाल दीजिए, एंटर करके आगे बढ़िए। और क्रेडिट के आगे आना है आपको, क्रेडिट के आगे आना है आपको, और क्रेडिट में कैश है आपका, तो आप उसको ले लीजिए और एंटर करके उसको नरेशन डाल के उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब नकद माल खरीदा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी पैसा हमारा जा रहा है। तो मैंने बोला था अगर पैसा जा रहा है, चाहे आपका बैंक से जा रहा है पैसा, चाहे आपके जेब से जा रहा है, अगर पैसा जा रहा है तो वो एंट्री आपकी पेमेंट में होगी। तो भाई नकद माल खरीदा है तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको टैली में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो हमारा पेमेंट वाउचर यहाँ पहले से ही ओपन है। नंबर 2 इसलिए आ रहा है लिखा हुआ क्योंकि हम पेमेंट के अंदर एक एंट्री कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है लिखा हुआ। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो आप परचेज पे एंटर करेंगे और एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमसे ये नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है और क्वांटिटी रेट पूछ रहा है। तो ये जो डिटेल्स है जब हम बिल बनाएंगे उसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ जनरल एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। रेट आप डाल दीजिए 2500, एंटर करके आप आगे बढ़िए। क्रेडिट के आगे आना है आपको, और क्रेडिट में आपका कैश है, आप कैश को लीजिए, अमाउंट अपने आप आ गया, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वाउचर दोस्तों आपका यहाँ पे रिसिप्ट है। रिसिप्ट के लिए F6 की को हमें प्रेस करना होता है। तो रिसिप्ट में दोस्तों कौन सी एंट्री जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, मतलब सभी तरह की इनकम, चाहे आपके जेब से पैसा जा, सॉरी, हर तरह की इनकम, चाहे आपके जेब में पैसा आ रहा है, चाहे आपके बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है दोस्तों, तो वो एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। पेमेंट में हमने क्या पढ़ा था, अगर पैसा जा रहा है तो वो एंट्री पेमेंट में जाएगी, और रिसिप्ट उसी का उल्टा है, उसी का अपोजिट। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में आपने उस एंट्री को करना है। जैसे यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड हो रहा है आपको 500 रुपए, तो उसकी जो एंट्री होगी वो ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। तो इसको देखो टैली के अंदर दोस्तों कैसे करना है। तो रिसिप्ट के लिए हम फंक्शन 6 की को प्रेस करना होता है। तो मैंने F6 का बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं ऊपर रिसिप्ट आ गया लिखा हुआ, उसके आगे नंबर 1 भी लिखा हुआ है, मतलब रिसिप्ट के अंदर ये हमारी पहली एंट्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, तो जो भी क्रेडिट था हमारा हमारा कमीशन रिसीव्ड जो था क्रेडिट में दिया हुआ था, तो आप उसको ले लीजिए। अमाउंट 500 रुपये है तो वो डाल दीजिए, और डेबिट में कैश है आपको तो कैश को ले लीजिए, और एंटर करके इसको नरेशन डाल के यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट की एक एंट्री और भी है, गुड्स सोल्ड रुपीज 3000 पोस्ट कैश, मतलब नकद माल बेचा है आपने 3000 रुपए का, तो माल बेचा है मतलब पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में होगी। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इसको देखो टैली में कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, तो क्रेडिट में आपका सेल दिया हुआ है, और एंटर करके आगे बढ़ना है। अमाउंट यहाँ पे दोस्तों आपको दिया हुआ है 3000 रुपए, एंटर करके आगे बढ़ना है, और डेबिट में आपका कैश है तो आप उसको ले लीजिए और एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जनरल। अब जनरल में देखो तो दोस्तों कौन सी एंट्री जाती है, हेयर नेवर शोन कैश एंड बैंक लेजर, मतलब जिसमें कैश और बैंक लेजर का नाम ही ना आए, वो एंट्री आपकी जनरल में जाती है। या फिर एक चीज और, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो आपकी जनरल में जाती है, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज में भी कैश और बैंक लेजर का नाम नहीं आता है। अब एडजस्टमेंट में कौन कौन सी एंट्री आती है दोस्तों आपका, पहला होता है बैड डेट्स, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एंड एडवांस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर आपका कोई चेक वगैरह कैंसिल हो गया तो वो एंट्री भी आपकी जनरल में जाती है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5000, मतलब मशीनरी की जो वैल्यू है वो 500 रुपए कम हो गई, तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो उसको टैली के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो जनरल के लिए F7 का बटन दबाते हैं। तो मैंने F7 का बटन दबाया, तो ऊपर जनरल आ गया लिखा हुआ। सबसे पहले डेबिट आ रहा है, तो मैंने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ले लिया, अमाउंट डाल दिया मैंने यहाँ पे 500 रुपए, एंटर करके आगे बढ़ो। और क्रेडिट में आपका मशीनरी है तो आप उसको ले लो, अमाउंट अपने आप आ गया है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेल। तो सेल में जो है दोस्तों सिर्फ एक ही एंट्री जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट सेल। यदि आप उधार में माल बेच रहे हो तो फिर वो एंट्री आपकी सेल में जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप नकद में माल बेचते हो तो वहां पे क्या है, पैसा आता है, तो पैसा आ रहा है तो वो एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। ओके,
सेल के लिए दोस्तों आपको F8 की को प्रेस करना होता है, देन कंट्रोल प्लस वी की को भी प्रेस करना होता है। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है दोस्तों, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 5,000, मतलब आपने 5,000 का जो है राम को माल बेचा है, उधार में बेचा है क्योंकि कहीं पे कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो इसकी जो एंट्री होगी वो ये होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये मैं टैली को ओपन किया और सेल करने के लिए F8 का बटन दबाते हैं, वो मैंने दबा दिया। तो F8 का बटन दबाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे कि F8 का बटन दबाने के बाद देन कंट्रोल प्लस वी टू कन्वर्ट इनटू वाउचर फॉर्मेट। तो फिर आपको कंट्रोल प्लस वी का बटन दबाना है इसको वाउचर फॉर्मेट में करने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी का बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट आ गया लिखा हुआ। अगर आप दोबारा कंट्रोल वी करते हैं तो वॉइस मोड में हो जाता है, जिसको हम बिल भी बोलते हैं। तो बिल वाले क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हमें इसको डेबिट और क्रेडिट में करना है। तो आप दोबारा से कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो डेबिट में आपका जो है यहाँ पे राम दिया हुआ है। तो आप डेबिट में राम पे एंटर करेंगे और एंटर करके आप दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अमाउंट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 5,000, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और क्रेडिट में सेल दिया हुआ है आपका, तो सेल को लेके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका परचेज। परचेज में बस जो है एक ही तरह की एंट्री जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, अगर आपने उधार में माल खरीदा तो फिर वो एंट्री आपकी परचेज में जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप नकद माल खरीदते हैं, तो जब हम नकद माल खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है, पैसा जाता है। तो अगर पैसा जा रहा है दोस्तों तो वो एंट्री आपकी पेमेंट में होगी। ओके, तो यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज है। परचेज के लिए तो आपको F9 की को प्रेस करना है और F9 की को प्रेस करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करना है। तो जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स टू रवि, आपने रवि से माल खरीदा है 4,000 का, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो ये होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। तो ये मैं टैली को ओपन किया, परचेज के लिए F9 की को प्रेस करना है तो मैंने दबा दिया। और दोस्तों सेल और परचेज में हमें कंट्रोल वी करना होता है, तो मैंने कंट्रोल वी कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, एंटर करके आगे बढ़िए। क्रेडिट में दोस्तों आपका जो है रवि दिया हुआ है, तो आप रवि पे एंटर करेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 4,000, वो आप यहाँ पे डालेंगे, एंटर करके आगे बढ़ना है। और डेबिट में आपका परचेज है तो आपने उसको लेना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट में भी बस एक ही तरह की एंट्री जाती है दोस्तों, ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट सेल। यदि आप ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट सेल रिटर्न, अगर बिका हुआ माल वापिस आ रहा है तो वो एंट्री जो है आपकी क्रेडिट नोट में जाएगी। जैसे मान लो आपने राम को माल सेल किया था ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने राम को माल सेल किया था 5,000 का, तो अब जो है राम हमें यहाँ पे 500 का माल वापस कर रहा है, तो सेल रिटर्न की जो एंट्री होती है वो आपकी क्रेडिट नोट में जाती है, जिसके लिए हमें कंट्रोल प्लस F8 को प्रेस करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब मैं यहाँ पे कंट्रोल F8 का बटन दबा रहा हूँ, देख सकते हैं ऊपर क्रेडिट नोट नहीं आ रहा है। तो हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दो चीजों को पहले इनेबल करना होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अगर आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री करना चाहते हैं तो फर्स्टली वी हैव टू इनेबल डेबिट एंड क्रेडिट नोट, मतलब इस पॉइंट को हमें इनेबल करना होता है। इनेबल करने के लिए आपको जो है F11 और फिर F1 का बटन दबाना है और यहाँ पे आपको यूज डेबिट क्रेडिट नोट पॉइंट को यस करना है और फिर एक्सेप्ट द स्क्रीन, फिर स्क्रीन को आपने एक्सेप्ट करना है। तो इसको एक बार कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे F11 का बटन दबाया, तो F11 का बटन दबाते यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर खुल चुका है, आपको F1 दबाने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे आपको जो ये यूज डेबिट क्रेडिट का जो ये पॉइंट है, आपने इसको यस करना है और फिर एंटर करके आपने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जब आप F कंट्रोल के साथ F8 का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर क्रेडिट नोट आ चुका है और अब आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, तो क्रेडिट में आपको यहाँ पे राम दिया हुआ है, तो आप रैम पे एंटर करेंगे। अमाउंट यहाँ पे 500 रुपए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करके आगे बढ़िए। तो डेबिट में आपका सेल रिटर्न है तो आप उसको ले लीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बस लास्ट एंट्री आपकी दोस्तों डेबिट नोट। डेबिट नोट के लिए आपको कंट्रोल F9 का बटन दबाना होता है। तो इसमें भी बस आपकी एक ही तरह की एंट्री जाती है, वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो डेबिट नोट के अंडर जाती है। परचेज रिटर्न क्या होता है, आपने किसी से माल खरीदा, जैसे अभी हमने ऊपर जो है यहाँ रवि से माल खरीदा था 4,000 रुपए का, और अब हम यहाँ पे रवि को जो है माल वापस कर रहे हैं 800 रुपए का, यहाँ पे माल हम उसको वापस कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो आपकी क्रेडिट डेबिट नोट में जाती है।
तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले वही कंट्रोल के साथ F9 का बटन दबाना है। तो यहाँ पे ऊपर आपका डेबिट नोट आ चुका है और डेबिट में आप जो है लिखेंगे, डेबिट में आपका यहाँ पे रवि दिया हुआ है तो आप रवि को लेंगे, एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। अमाउंट यहाँ पे 800 रुपए दिया हुआ है वो आप डालेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट में आपका परचेज रिटर्न दिया हुआ है, आप उसको लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 8 जो है 8 वाउचर के अंदर हमने एंट्री कर ली है। अगर आप इन सभी एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो टू चेक डिटेल, तो फिर उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है और F4 का बटन दबा के आपको वाउचर को सिलेक्ट करना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो एस्केप की से आप बाहर आ जाइए, आप टैली के फर्स्ट पेज पे आ जाइए, नीचे आप डिस्प्ले में जाइए, इस पे एंटर कीजिए, उसके बाद डे बुक में जाइए, इस पे एंटर कीजिए। तो दोस्तों देखो आपने जो भी जनरल एंट्रीज की है वो सब इसके अंदर आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे F4 फंक्शन 4 की का देखो क्या यूज है। जैसे मुझे यहाँ पे सभी एंट्रीज को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे पेमेंट एंट्री को ही देखना है, तो फिर आप यहाँ पे F4 का बटन दबाएंगे और जब मैं यहाँ पे पेमेंट पे एंटर कर रहा हूँ तो सिर्फ पेमेंट वाली एंट्री को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही पेमेंट की एंट्री है। मैंने दोबारा F4 का बटन दबाया, अगर मैं डेबिट नोट पे एंटर कर रहा हूँ तो सिर्फ डेबिट नोट की एंट्री को दिखा रहा है। मैंने दोबारा F4 का बटन दबाया, अगर मैं ऑल आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे सभी जनरल एंट्रीज को, इस तरह के वाउचर्स को यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।